अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आप सबकी मेज़बान समीरा खान। खसफा 7 टीवी न्यूज़ इंडिया चैनल में आप सबका खैर मकदम है। आइए नजर डालते हैं आज की ताज़ा खबर पर। जिसका प्रेसिडेंट बनाया गया था 2014 से लेकर 17 तक मैं बहुत सी मेहनत करा यूथ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। मैं डेली चलते फिरते मेमोरेंडम देने थी फिरतों का, एजुकेशन डिपार्टमेंट में हो या हेल्थ डिपार्टमेंट में हो, कहीं भी हो जाना मेरा काम था, मेमोरेंडम देना और शोर भी करना पब्लिक की। तो नौजवानों में पहुंचता था तो नौजवानों के हक के लिए लड़ता था। तो 2016-17 के बाद 18 में मुझे रिलीव कर दिया गया मेरे पोस्ट से। उसके बाद मुझे पार्टी से सस्पेंड कर दिया गया। तो इस दरमियान में पब्लिक के बीच में क्यों नहीं होने की वजह आप लोगों के सामने बताना चाह रहा था कि मेरे 2 साल में पार्टी में सस्पेंड कर दिया गया था। पार्टी में सस्पेंड करने के बाद आज अजीत पाटिल साहब की जबरदस्ती की तरफ से और उनको जबरदस्त की तरफ से आज मुझे फिर से इंसाफ का सदर बनाया गया। उसके बाद मुझे अमरपेट की जिम्मेदारी दी गई, बराबर मैं अमरपेट की जिम्मेदारी लूंगा और बराबर जिम्मेदारी के साथ रात दिन मैं आप लोगों के साथ जुड़ेगा रहूंगा। जो लोग भी इधर आए मैं उनका फिर से तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं तमाम आर्डर फेमस जो आर्डर छोड़ के आए और जो भी लोग अपने काम धंधे छोड़ के आए, हमारे खवातीन जो भी घरदार छोड़ के जो आके हमारे साथ वक्त बिता रहे, उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और उनके जो भी मसले मसाइल रहेंगे इंशाअल्लाह ताला हर चीज से, स्कूलों के चीजों से लेके हर चीज के मसले से लेकर बराबर उनके साथ रहेंगे, उनके मसले हल करते हैं। ये मसले मैं जो यूनिवर्सिटी की प्रधानमंत्री हाईलाइट करना चाहता हूँ और मैं जो भी हमारे सीनियर स्टेज पर बैठे हुए तमाम बड़े लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ जो एक मौका मेरे को दिए हैं। मैं चंद अल्फाज में अपनी बात खत्म करता हूँ। जैसा कि जो है सो आप तमाम लोगों को मालूम है कि यहाँ पर हर चीज़ के लिए अपने को लड़ना पड़ता है। जो वो लड़ने के लिए अपने को कोई ना कोई बड़ा आदमी अपने साथ होना चाहिए। जो वो शख्सियत है जो आज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राज्यसभा जो सैयद अजीज पाशा साहब, जो मैं उनकी सरपरस्ती में 20 साल से हूँ। अपना हक कैसा लड़ना चाहिए, अपना हक कैसा लेना चाहिए, कौन सी ऑफिस में कैसा जाना चाहिए, ये तमाम चीज़ों को जो है लेके मैं आगे बढ़ा। और ये तंजीम इंसाफ, ये जो एक तंजीम जो बनाई गई है, ये तंजीम का मकसद भी वही है कि जो है सो हमारे हुकूक जो हमारे को लेना चाहिए, जो अपने हक लेना चाहिए, जो अपना जो कुछ भी अपना को वापस और हक की जगह पे जो है वापस लेना चाहिए, हर वो चीज़ हासिल करने के लिए ये लड़ाई वो आगे लेके जाने के लिए ये तंजीम इंसाफ कायम की गई है। तो ये तंजीम इंसाफ आगे तभी बढ़ेगी जो आप खवातीन या हजरात, ये जो कुछ भी हमारे लोग हैं, ये तंजीम इंसाफ का हाथ मजबूत कीजिए। इन लोगों हमारे सैयद अजीज पाशा साहब का हाथ मजबूत कीजिए। एरिया में जो कमेटी डाले हैं, जहाँ के जो यहाँ पर हमारे शेख नदीम साहब आज कई ज़माने से जो हर मसाइल पे आवाज़ उठा रहे हैं, तो वो उनके नदीम साहब के यहाँ के नौजवान लोग उनका हाथ मजबूत पर करना चाहिए। मैं MCH कॉलोनी के जो शेख नदीम, MCH कॉलोनी में एक ही नदीम नहीं बल्कि हर बस्ती में एक शेख नदीम होना, बल्कि हर घर में एक शेख नदीम होना बोल के आप तमाम लोगों से जो है गुजारिश करता हूँ और हमारे नौजवानों से मैं गुजारिश करता हूँ कि तमाम फूलों में वगैरह जो है वो देते हुए टाइम पास नहीं करते हुए जो अपने लोगों के लिए जो नाइंसाफियाँ हो रहे हैं, जो वक्त पे जल्द पर चले जा रहे हैं, जो लोगों के लिए राशन कार्ड नहीं है, जो लोगों के लिए आरोग्यश्री में इलाज नहीं हो रहा और ऐसे कई मसाइल है जो लोग घरे इधर अपने फिर रहे हैं। तो बदल दो, ताज बदल दो, तख्त बदल दो, ताज बदल दो। ऑल इंडिया तंजीम इंसाफ जो भी खवातीन अगर लेडीज से बात करना चाहे तो आके बात करिए। और मैं हमारे अजीज पाशा साहब को निमंत्रण और सहानुभूति कर रहा हूँ। जो मुझसे कहा है इंशाअल्लाह मैं वो पूरा करूँगा। स्टेज पर बैठे हुए तमाम बड़े लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ जो एक मौका मेरे को दिए हैं। मैं चंद अल्फाज में अपनी बात खत्म करता हूँ। जैसा कि जो है सो आप तमाम लोगों को मालूम है कि यहाँ पर हर चीज़ के लिए अपने को लड़ना पड़ता है। जो वो लड़ने के लिए अपने को कोई ना कोई बड़ा आदमी अपने साथ होना चाहिए। जो वो शख्सियत है जो आज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राज्यसभा जो सैयद अजीज पाशा साहब,
जो मैं उनकी सरपरस्ती में 20 साल से हूँ, अपना हक कैसा लड़ना चाहिए, अपना हक कैसा लेना चाहिए, कौन सी ऑफिस में कैसा जाना चाहिए, ये तमाम चीज़ों को जो है लेके मैं आगे बढ़ा। और एक तंजीम इंसाफ, ये जो एक तंजीम जो बनाई गई है, ये तंजीम का मकसद भी वही है कि जो है सो हमारे हुकूक जो हमारे को लेना चाहिए, जो अपने हक लेना चाहिए, जो अपना जो कुछ भी अपना को वापस और हक की जगह पे जो है वापस लेना चाहिए, हर वो चीज़ हासिल करने के लिए ये लड़ाई वो आगे लेके जाने के लिए ये तंजीम इंसाफ कायम की गई है। तो ये तंजीम इंसाफ आगे तभी बढ़ेगी जो आप खवातीन या हजरात, ये जो कुछ भी हमारे लोग हैं, ये तंजीम इंसाफ का हाथ मजबूत कीजिए। इन लोगों हमारे सैयद अजीज पाशा साहब का हाथ मजबूत कीजिए। एरिया में जो कमेटी डाले हैं, जहाँ के जो यहाँ पर हमारे शेख नदीम साहब आज कई ज़माने से जो हर मसाइल पे आवाज़ उठा रहे हैं, तो वो उनके नदीम साहब के यहाँ के नौजवान लोग उनका हाथ मजबूत पर करना चाहिए। मैं MCH कॉलोनी के जो शेख नदीम, MCH कॉलोनी में एक ही नदीम नहीं, बल्कि हर बस्ती में एक शेख नदीम होना, बल्कि हर घर में एक शेख नदीम होना बोल के आप तमाम लोगों से जो है गुजारिश करता हूँ और हमारे नौजवानों से मैं गुजारिश करता हूँ कि तमाम फूलों में वगैरह जो है वोट देते हुए टाइम पास नहीं करते हुए, जो अपने लोगों के लिए जो नाइंसाफियाँ हो रहे हैं, जो वक्त पे जल्द पर चले जा रहे हैं, जो लोगों के लिए राशन कार्ड नहीं है, जो लोगों के लिए आरोग्यश्री में इलाज नहीं हो रहा, और ऐसे कई मसाइल हैं जो लोग घरे इधर अपने फिर रहे हैं। तो जनरल सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी, सब ट्रेजरर, एग्जीक्यूटिव कमेटी वगैरह ऐलान किया जा रहा है। अब ये खाली डिक्लेरेशन के लिए नहीं है, बल्कि हम ऐसे लोगों को मुंतखब करना चाह रहे हैं जो रियली फील्ड में काम करना, जो मसाइल उठाना, जो जिनके तकलीफ है, जो मसाइब है, और जो मसाइल हो, चाहे मीडिया के रहो, चाहे हमारे जाती मसाइल हो या वक्त के मसाइल, जो भी मसाइल है उसको लेना और उसके लिए और हिंदुस्तान की सेक्युलरिज्म और जमहूरियत की बका के लिए ये तमाम चीज़ों को लेने वालों में जो सलाहियत है वो मैं एक नाम पेश कर रहा हूँ। उसके बाद आपके पास से भी कुछ नाम अगर हम भूल गए हैं तो कुछ लोग अपनी तरफ से पेश कर सकते हैं। ये खती और आखिरी नहीं पेश कर रहा हूँ, मैं शेख नदीम का नाम पेश कर रहा हूँ। शायद आप लोगों को ठीक है, कोई उनको अपोज करने वाला है तो वो भी हाथ कर सकता है। इतराज किसी को इतराज है, किसी को इतराज नहीं है तो मुस्तफ़ा तौर पे सदारत का ऐलान किया जाता है जनाब शेख नदीम साहब। वाइस प्रेसिडेंट के लिए मैं 3 नाम मैं दोनों पेश कर रहा हूँ। नंबर 1 जो है ना हमारे खलीलुल्लाह साहब है, विजयनगर कॉलोनी और मल्लेपल्ली के, और दूसरा मोहम्मद फैसल है, भाई आइए आज हमारी तंजीम इंसाफ की यहाँ पर 3rd कॉन्फ्रेंस की गई है। सबसे पहले तो मैं आप सबका शुक्रिया अदा करना चाह रहा हूँ और नदीम साहब का, अजीज पाशा साहब का भी शुक्रिया अदा करना चाह रहा हूँ कि मुझको भी इस कॉन्फ्रेंस का एक छोटा सा हिस्सा बनने के लिए जो है शर्फ हासिल हुआ। तंजीम इंसाफ से मैं करीब 17-18 साल से जुड़ा हुआ हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह सैयद अजीज पाशा साहब की सदारत में मैं सबों ने, हज़ारों ने, लाखों लोगों के जो है काम होते हुए अपने आंखों से देखा। सैयद अजीज पाशा साहब का किरदार, उनके अखलाक जो गरीबों के साथ है, सब देखा। उनके हालात में तो जो है अजीज पाशा साहब, खाती साहब, नदीम साहब सब जगह थोड़ी थोड़ी रोशनी तो डाली कि कैसा नरेंद्र मोदी की हुकूमत, ये संघ परिवार की हुकूमत जो है देश को बांट के जो है हुकूमत करना चाह रही है। आज मैं आपको बोलता हूँ कि आज का ये जो मंजर है, यही मंजर है जो नरेंद्र मोदी और ये हुकूमत को पसंद नहीं आता। वो मंजर ये है कि हिंदू मुसलमान ऐसे साथ बैठना और अपना सर उठा के रखना, क्योंकि ये चाहते नहीं कि कोई अपना सर उठाए, खास करके माइनॉरिटीज।
आप देश भर के जो है 9 साल से जो है देख रहे होंगे आप लोग कि जैसा नरेंद्र मोदी की बीजेपी की हुकूमत आई, चिल्लावाना हुकूमत आई, हर तरीके से देश को बांट दी। सिर्फ हिंदू मुसलमान बोल के नहीं, कई स्टेट्स में जो है जातिवाद के नाम पे भी जो है बांटने के, माइनॉरिटीज को सिर्फ मुस्लिम बोलकर नहीं, पूरे माइनॉरिटीज पर जो है जुल्म हुआ। एक जमाना था, 2-3 साल पहले तक की अगर हम न्यूज में देखते थे या पेपर में पढ़ते थे कि कोई घोड़ा चलाया तो वो फलानी जात वाला उसको खत्म कर दिया, संघ परिवार के लोग, कोई जानवर का गोश्त खाया तो उसको खत्म कर डाले। लेकिन आज तो ऐसा हो गया कि वो न्यूज पढ़ने के बाद अपने को खुद को भी अफसोस नहीं हो रहा, क्योंकि वो इतनी आम बात हो गई। ऐसा आलम हो गया देश का कि ना, पहले तो एहतजाज होता था कि रोड पे, सड़क पे जो है नाली का पानी बहता था तो एहतजाज होता था, आज खून बह रहा तो भी एहतजाज नहीं हो रहा। लेकिन तंजीम इंसाफ एक ऐसी जमात है, ऐसी तंजीम है जो हमेशा माइनॉरिटीज के लिए, गरीबों के हक के लिए और हर जुल्म के खिलाफ ये आवाज़ उठाए। और मैं खुद अपनी आंखों से 17-18 साल से देखते आ रहा हूँ ये चीज़ को। और डिग्निटी ऑफ लाइफ बोलकर कॉन्स्टिट्यूशन में भी अपने दस्तूर में भी जो है अपने को गारंटी दी गई इसकी, जो है अपने हर इंसान की नफ्स की भी इज्जत, उसकी जान की इज्जत। हम पहले अपने बड़े बोलते थे इज्जत का, माल का सदका जान, इज्जत का सदका जान बोलकर बोलते थे। ना आज गरीब की ना इज्जत है कि 9 साल की हुकूमत में, ना उसके जान की कोई अहमियत है। तीसरी कॉन्फ्रेंस हैदराबाद सिटी कर रहे हैं, जिसके लिए हमारे रिसेप्शन कमेटी की चेयरमैन शेख नदीम साहब थे, तो उनकी कारकर्दगी में ये हुआ है समझे। तो मुख्तलिफ महल्ला जात से जो लोग आए हैं वो सिर्फ इसके लिए कि हिंदुस्तान की जो आज हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं, तो हम यही चाहते हैं कि हिंदुस्तान एक ज़माने में तहज़ीब तमद्दुन का गहवारा था, हिंदू मुस्लिम आपस में मिलजुल कर मुत्तहिद होकर हर काम के लिए आगे बढ़ते थे। मगर आज हम देख रहे हैं कि संघ परिवार और बीजेपी ये ब्रिटिश की पॉलिसी फूट डालो और हुकूमत करो, तो हिंदू मुस्लिम लाकर नफ़रत, हिकारत, ये तमाम चीज़ों की वजह से हिंदुस्तान के माहौल को परागंदा और गंदा करने की कोशिश कर रहे हैं। और ख़ुशी की बात है कि कर्नाटक के इलेक्शन में उनको शिकस्त फाश हुई। अब आने वाले दिनों में 5 रियासतों में इलेक्शन है, इसके बाद पार्लियामेंट की भी इलेक्शन है। अभी 23 तारीख को जो है पटना में नीतीश कुमार के इसके ऊपर उनकी कन्वीनरशिप में जो मीटिंग होने जा रही है, तो उसमें तमाम पार्टी के, लालू प्रसाद यादव भी आ रहे हैं, राहुल गांधी भी है, और कांग्रेस के प्रेसिडेंट खड़गे साहब भी हैं, और जो शरद पवार भी है, और जो ममता बनर्जी है, स्टैलिन है, और जो है केजरीवाल है, CPM के जनरल सेक्रेटरीज भी उसमें मौजूद हैं, डी राजा और हमारे सीताराम येचुरी। ये तमाम लोग मिलके हम चाहते हैं कि मुतबादिल, वरना क्या हो रहा, आपस में और डिवाइड होने की वजह से ये शख्स जो है ना सामने आ जा रहा। तो हिंदुस्तान को अगर इन तमाम लानतों से पार करना है, हिंदुस्तान को वाकई तरक्की की राह पर गामजन करना है, तो हमको ज़रूरी है कि पहले इनको शिकस्त फाश दें। ये फैसिस्ट ताकतें हैं, ये जो है ना सिर्फ मजहबी बुनियाद के ऊपर और फ़िरक़ावाराना बुनियाद को, मजहबी भी नहीं बल्कि फ़िरक़ावाराना बुनियाद पर लोगों को तकसीम करने और अपना उल्लू सीधा करने की कोशिश करते हैं। तो आज ऑल इंडिया तंजीम इंसाफ की हम जो कॉन्फ्रेंस की है, हमने वही क़रारदाद रखे हैं कि जो हमारे मुस्लिम तंजीमें हैं वो तमाम जो है ना बारे में सोचें। यूँ तो हमारा हज हाउस है, हज हाउस में जो लोगों को माली इमदाद देने के लिए बैंक है, क्या बैंक क्या कर रही है हमको पता नहीं चलता। और जो है ना लोगों को कर्ज़जात के अलावा और दूसरे जो ये हैं वफ़ की जायदादें के तहफ़्फ़ुज़ के बारे में वो लोग कुछ नहीं कर रहे हैं। तो इन तमाम चीज़ों को लेकर हम आने वाले दिनों में लड़ाई लड़ेंगे और हम चाहेंगे कि तमाम लोग आपस में मुत्तहिद होकर, ये हमारी जो तंजीम है खाली मुसलमानों के लिए नहीं है, पूरे अक़लियतों के लिए। इसमें क्रिश्चियन कम्युनिटी भी है, इसमें सरदार लोग भी हैं, बुद्ध मत के लोग भी हैं। हम तमाम जितने भी अक़लियतों पर मज़ालिम हो रहे हैं उनके ख़िलाफ़ आवाज़ उठा के हम आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि हिंदुस्तान में अदल व इंसाफ रहे, हम चाहते हैं कि हिंदुस्तान में भाईचारगी रहे, हम चाहते हैं कि तमाम लोगों को रोज़गार मिले, गरीबी दूर हो और हर एक के साथ इंसाफ हो। इसको लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। तो जो उम्मीद है कि हमारी आने वाले दिनों में हमारा जो तंजीम है इन तमाम चीज़ों को लेके
अच्छी जद्दोजहद करके एक तहरीक चलाएंगे और लोगों को इन तमाम चीज़ों के बारे में रोशनास करा के आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। शुक्रिया। आज कोहिमा फंक्शन हॉल अंबरपेट में हैदराबाद सिटी की ऑल इंडिया तंजीम इंसाफ की थर्ड कॉन्फ्रेंस हुई है और इसके अंदर मुझे सदर बनाया गया है। अली जनाब अजीज़ पाशा साहब जो ऑल इंडिया सदर है तंजीम इंसाफ के साहब ने मुझे हैदराबाद का सदर सदर की जिम्मेदारी दी। तो मैं मीडिया के ज़रिए मैं तमाम हैदराबाद के जो मुस्तहिक लोग हैं, जो मुसलमान जो मजलूम लोग हैं, जिनके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, मैं उनको मीडिया के ज़रिए बात पहुंचाना चाह रहा हूँ क्योंकि हैदराबाद के अंदर कई ऐसे वक्फ जायदादें हैं जिससे वक्फ की जायदादों को कब्जा किया जा रहा है। इसके लिए हम आवाज़ उठाएंगे और ये एजुकेशन के ताल्लुक से और माइनॉरिटी स्किल डेवलपमेंट के ताल्लुक से और माइनॉरिटी लोन के ताल्लुक से हेल्थ डिपार्टमेंट के ताल्लुक से हर चीज़ के लिए जो भी मुझे जिम्मेदारी दी गई है मैं बराबर इसको निभाऊँगा। और ये अंबर के हिमायत नगर में मखदूम भवन और AITC ऑफिस है, वहाँ हमारी ऑफिस है। जिनको भी हमारे से रात होना है वो बराबर मखदूम भवन हिमायत नगर का ये मशहूर ऑफिस है CPI की, वहाँ आइए। बराबर मैं इस मीडिया के ज़रिए तमाम मीडिया चैनल के ज़रिए मैं बताना चाह रहा हूँ कि हैदराबाद के अंदर जो भी फिरका परस्ती फैला रहे उनके खिलाफ़ हम बराबर उठाएंगे, हम आवाज़ उठाएंगे। और वैसे लोगों को हम बराबर ये बताएंगे कि ये हैदराबाद गंगा जमुनी तहजीब है, ये बेशकरों का शहर नहीं है, ये मोहब्बत वालों का शहर है। हैदराबाद एक मोहब्बत से पूरे हिंदुस्तान के अंदर जाना जाता है। हैदराबादी बोले तो अरे भाई आप लोग तो मोहब्बत से रहते हैं, हैदराबादी को इस तरीके से जाना जाता है। तो हैदराबाद का माहौल चल लोग ख़राब करना चाह रहे हैं मगर उनको हम नाकामयाब होने दीजिए। हम कमिश्नर ऑफिस देंगे, अमरूद के मौके पर भी नासिर लोग इस माहौल को ख़राब करना चाह रहे हैं, लिहाजा ख़राब नहीं हो रहा। हम कमिश्नर ऑफिस देंगे, मेमोरेंडम सबमिट करेंगे। ये जो भी लोग कम्युनल स्पीचा दे रहे हैं उनको इमीडिएटली उनको FIR करना उनके ऊपर और उनको जेल में करना होगी। तंजीम इंसाफ की तरफ से नुमाइंदे करेंगे। शुक्रिया। आपकी तरफ से तीसरी कॉन्फ्रेंस की गई है। ये कॉन्फ्रेंस का मतलब और ये तंजीम इंसाफ का मतलब एक ही है कि जो मुसलमानों के साथ जो नाइंसाफ़ी की जा रही है, जैसा कि मिसाल के तौर पे बताऊं कि GO 58 में कई गरीबों को जो है सो पट्टे अलाटमेंट किए जा रहे हैं। GO 59 के हिसाब से जो रेगुलरेशन किया जा रहा है, मगर हर एक में मैं दावे के साथ बोल रहा हूँ कि हर एक में आप देखिए उठा कि मुसलमानों को कितने आदमी को अलाटमेंट हो रहा है और दूसरे मज़हब वालों को कितने लोगों को अलाटमेंट हो रहा है। तो ये नाइंसाफ़ी हो रही है। वैसे उसी तरीके से जॉब में भी जो है सो नाइंसाफ़ी हो रही है। ऐसा तकरीबन हर वो चीज़ में जो है सो नाइंसाफ़ी हो रही है। हमारे वक्त के जायदादों को जो है सो जहाँ मने वहाँ कब्ज़ा किया जा रहा है। हम कोशिश करने के बाद में, रिप्रेजेंटेशन देने के बाद में भी उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। तो उसी तमाम लोगों के वो तमाम मसाइल को लेकर जाके मुसलमानों के ऊपर जो नाइंसाफ़ियाँ हो रहे हैं, इस बारे में हमारे आली जनाब सैयद अजीज़ पाशा साहब, हमारे एक ऑल इंडिया प्रेसिडेंट जो है वो मोहतरमा को भी एक लेटर लिख रहे हैं जिसमें कि जो है सो हमारे मुसलमानों के संगत जो नाइंसाफ़ियाँ और जो हमारे संगत जो है सो जो गलत सलूक हो रहा है उस बात का नोट लिया जाए बोल के एक लेटर भी लिख रहे हैं। और आइंदा जो है सो हम चाहे वो स्कॉलरशिप के लिए हो, वो जॉब के लिए हो या वो ज़मीनात के बारे में हो और डबल बेडरूम के लिए भी कई लोगों की एप्लीकेशन है, मगर मुसलमानों को बहुत से बहुत कम लोगों को जो है सो उसमें गिनती के लोगों को आया है, दूसरे लोगों को ही बहुत आया है। ये दावे के साथ मैं बता सकता हूँ। मगर ऐसी नाइंसाफ़ी नहीं चलने देंगे। हम इसके ताल्लुक़ से आवाज़ उठाएंगे और हमारे पूरे मुसलमानों को भी हक़ मिलना बोल के ये लड़ाई बराबर लड़ेंगे। और इस लड़ाई में जो है हमारे सैयद अजीज़ पाशा साहब ऑल इंडिया तंजीम इंसाफ जो सदर है उन्हें हमारा साथ देंगे और हम उनको बराबर हक़ दिलाएंगे और कोशिश करेंगे। तमाम लोगों से जो है ये गुजारिश करते हुए इजाज़त चाहिए। ओके, अक़लियतों के मसाइल को हल करने में मरकज़ी सरकार और रियासती सरकार दोनों भी बुरी तरह से नाकाम हुए। इंतख़ाबात से पहले जो वादे ख़ास तौर पर मुसलमानों और अक़लियतों के साथ किए गए थे
वो वादे पूरी तरह से नाकाम होते नजर आ रहे हैं। जैसे वक्फ बोर्ड को जुडिशरी देने की बात की गई थी, 12% रिजर्वेशन देने की बात की गई थी, और माइनॉरिटी जो भी बेरोज़गार है उनको रोज़गार से लगाने की बात की गई थी, और उसके साथ साथ हर स्कीमात के अंदर मुसलमानों को रिजर्वेशन देने की बात की गई थी। ना ही ये सारे वादे अब नाकाम हुए हैं। अक़लियतों को बेवकूफ़ बनाने का काम ही केसीआर की सरकार और मोदी की सरकार कर रही। यही नहीं बल्कि यहाँ पर हिंदुस्तान के अंदर, ख़ासतौर पर तेलंगाना के अंदर भी दहशत और नफ़रत और वहशत की सियासत चलाने की कोशिश किया है। दोनों पार्टी भी, एक तरफ बीजेपी और जो अक़लियतों की बात करती है मंदलिस पार्टी, दोनों मिलकर मुसलमानों को धोखा देते आ रहे हैं, और दोनों पार्टी एक ही रास्ता इख्तियार करते जा रहे हैं। तो हम ऑल इंडिया तंजीम इंसाफ की जानिब से हुकूमतों से दरख्वास्त करते हैं कि जो वादे अक़लियतों के साथ किए गए थे वो पूरे किए जाएँ, और ना करने की सूरत में हम बड़े पैमाने पर आने वाले दिनों में एहतजाज करने वाले हैं। ऐसा आ जाओ नजीब भाई। अजीज पाशा साहब, जनाब खबीर साहब को शालपोशी करेंगे। आइए खबीर साहब। अजीज पाशा साहब, जनाब खबीर साहब की शालपोशी करेंगे। अब अजीज पाशा साहब हमारे शेख महमूद भाई की शालपोशी करें।